तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा माइंड हर प्रॉब्लम को उसके होने से पहले ही जी लेता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने गए, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक माइंड में एक थॉट आया, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। और बस एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे पूरी स्टोरी बन गया। अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो। और कुछ ही मिनटों में तुम ऐसी प्रॉब्लम से परेशान होने लगे जो अभी हुई भी नहीं है। यही वरी है। प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, लेकिन माइंड उसे अंदर क्रिएट कर चुका होता है। डोंट वरी इसी एक आदत को पकड़ती है कि इंसान को हमेशा रियलिटी परेशान नहीं करती। कई बार उसकी इमेजिनेशन उसे रियलिटी से ज्यादा परेशान करती है। अब एक सिंपल ट्रूथ समझो, तुम्हारा माइंड फ्यूचर जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर की सबसे नेगेटिव पिक्चर बनाता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम उस पिक्चर को ट्रूथ मान लेते हो। एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, माइंड कहता है कुछ गलत है। कोई अपॉर्चुनिटी अनसर्टन है, माइंड कहता है शायद मैं फेल हो जाऊंगा। लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट चल रही है, माइंड कहता है अब सब खराब होने वाला है। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे माइंड ने अब तक जितनी चीजों की चिंता की है, क्या वो सारी सच हुई? नहीं। फिर भी हर नई चिंता आते ही तुम उसे ऐसे बिलीव करते हो जैसे इस बार तुम्हारा माइंड फ्यूचर देख सकता है, और यहीं से तुम अपनी पीस खो देते हो। यह किताब एक बहुत पावरफुल बात समझाती है। चिंता फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती। चिंता सिर्फ आज की शांति छीन लेती है। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचने से तुम सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन कई बार तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। तुम बस एक ही डर को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, और जितनी बार तुम उस डर को रिपीट करते हो, उतना ही वो तुम्हें रियल लगने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसे तुम आज सॉल्व कर सकते हो, तो एक्शन लो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसके बारे में पूरी रात सोचने से क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना होगा कि अगली सुबह प्रॉब्लम वही होगी, लेकिन तुम पहले से ज्यादा टायर्ड होगे। यही वजह है कि यह किताब सिखाती है, हर थॉट तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करता, हर फियर वार्निंग नहीं होता, और हर पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं होती। लेकिन तुम्हारा माइंड इन तीनों में फर्क करना भूल चुका है। इसलिए जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, तुम उसके पीछे चल पड़ते हो। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो। अगली बार जब माइंड कहे अगर कुछ गलत हो गया तो, तुरंत खुद से एक और सवाल पूछना, अभी इस मोमेंट में क्या गलत है? कई बार आंसर होगा कुछ भी नहीं, तुम सेफ हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे सामने सिर्फ ये मोमेंट है। लेकिन तुम्हारा माइंड 10 दिन आगे जाकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो शायद कभी होगी ही नहीं। और शायद यही काम रहने की शुरुआत है, फ्यूचर को कंट्रोल करने से नहीं, अपने माइंड को प्रेजेंट में वापस लाने से। अब एक और डीप बात समझो, तुम्हारी चिंता का बड़ा हिस्सा प्रॉब्लम से नहीं, कंट्रोल की इच्छा से आता है। तुम चाहते हो कि तुम्हें पहले से पता हो क्या होने वाला है, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं, तुम्हारा डिसीजन सही निकलेगा या नहीं। लेकिन लाइफ कभी पूरी सर्टेनिटी नहीं देती, और जितना तुम सर्टेनिटी ढूंढते हो, उतना तुम्हारा माइंड अनसर्टेनिटी से डरने लगता है। यह किताब कहती है, शांत इंसान वो नहीं है जिसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं है। शांत इंसान वो है जिसने अनसर्टेनिटी के बीच भी जीना सीख लिया है, क्योंकि उसे समझ आ गया है हर चीज का आंसर आज मिलना जरूरी नहीं, हर प्रॉब्लम आज सॉल्व होना जरूरी नहीं, और हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में होना भी जरूरी नहीं। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को लाइफ पर छोड़ना पड़ता है, और कुछ थॉट्स को बस थॉट समझकर जाने देना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन तुमने हर थॉट को सीरियस लेना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा माइंड थोड़ा कम शोर करेगा, और तुम्हारी लाइफ में थोड़ा ज्यादा सुकून आने लगेगा। लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुम वरी को अपनी प्रॉब्लम मानते हो, जबकि कई बार वरी सिर्फ एक हैबिट होती है। तुम्हारा माइंड इतनी बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोच चुका होता है कि अब बिना किसी बड़ी वजह के भी वो ऑटोमेटिकली कुछ गलत ढूंढने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी अंदर से आवाज आती है, इतना अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मतलब तुम प्रॉब्लम आने पर ही परेशान नहीं होते, कई बार
तुम हैप्पीनेस के बीच भी अगली प्रॉब्लम का इंतजार कर रहे होते हो, और यही आदत तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं करने देती। डोंट वरी एक बहुत सिंपल बात सिखाती है। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। जब किसी अपने के साथ बैठे हो तो सच में उसके साथ रहो। जब आराम कर रहे हो तो उस समय कल की चिंता मत जियो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी फ्यूचर में नहीं हो रही, तुम्हारी जिंदगी इसी मोमेंट में हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बॉडी प्रेजेंट में है और माइंड कहीं और। तुम घर पर हो लेकिन माइंड ऑफिस की प्रॉब्लम में है। तुम काम कर रहे हो लेकिन माइंड फ्यूचर के रिजल्ट में है। तुम किसी के साथ बैठे हो लेकिन माइंड पास्ट की किसी बात में है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है, समय तो बहुत बीत गया लेकिन मैंने उसे पूरी तरह जिया ही नहीं। अब एक डीप ट्रूथ समझो, तुम्हें सुकून इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें लगता है पहले सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी फिर मैं शांत रहूंगा। लेकिन क्या लाइफ में कभी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं? एक खत्म होगी दूसरी आएगी, एक अनसर्टेनिटी जाएगी दूसरी सामने खड़ी होगी। अगर तुमने अपनी पीस को प्रॉब्लम फ्री लाइफ से जोड़ दिया तो शायद तुम हमेशा पीस का इंतजार करते रहोगे। ये किताब सिखाती है कामनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं है। कामनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी अपने माइंड को खो ना देना। अब एक इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। पहले तुम तुरंत पैनिक करते थे, 10 नेगेटिव पॉसिबिलिटीज सोचते थे, लेकिन इस बार तुम खुद से सिर्फ इतना कहते हो कि जो मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसका बोझ अभी नहीं उठाऊंगा। ये छोटी सी सोच तुम्हारी पूरी मेंटल एनर्जी बदल सकती है, क्योंकि चिंता में तुम अपनी एनर्जी प्रॉब्लम सोचने में लगाते हो, लेकिन काम माइंड उसी एनर्जी को सॉल्यूशन ढूंढने में लगाता है। और यही डिफरेंस है वरी और अवेयरनेस में। वरी तुम्हें घुमाती रहती है, अवेयरनेस तुम्हें रास्ता दिखाती है। अब एक और पावरफुल बात, कई बार तुम्हें लगता है कि अगर तुम चिंता करना बंद कर दोगे तो तुम केयरलेस हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंता छोड़ने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है जो करना जरूरी है वो पूरी अवेयरनेस से करो, और उसके बाद रिजल्ट को बार बार माइंड में पकड़कर मत बैठो। क्योंकि हर सीड लगाने के बाद अगर तुम रोज जमीन खोद कर देखोगे कि प्लांट निकला या नहीं, तो ग्रोथ तेज नहीं होगी, तुम सिर्फ उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करोगे। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, कुछ काम तुम्हें करने हैं और कुछ रिजल्ट्स को समय देना है। लेकिन तुम्हारा इम्पेशेंट माइंड हर चीज का आंसर अभी चाहता है, और जब आंसर नहीं मिलता वहीं से चिंता शुरू हो जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड किसी अनसर्टेनिटी में फंसे तो खुद से पूछना, क्या मुझे अभी एक्शन लेना है या सिर्फ पेशेंस रखना है? क्योंकि कई बार तुम्हारी प्रॉब्लम को और थिंकिंग नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ थोड़ा समय चाहिए होता है। और जिस दिन तुमने हर अनसर्टेनिटी को इमरजेंसी समझना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा लाइफ उतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी जितना तुम्हारा माइंड उसे बना रहा था। और शायद सुकून पाने के लिए तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी हर चिंता के पीछे भागना बंद करना है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है, तुम्हारा माइंड सिर्फ फ्यूचर की चिंता नहीं करता, वो पास्ट को भी बार बार वापस लेकर आता है। कोई पुरानी गलती, कोई गलत डिसीजन, कोई ऐसी बात जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर माइंड कहता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं उस समय कुछ और डिसाइड करता, काश मुझे पहले समझ आ जाता। लेकिन सोचो, जिस मोमेंट को तुम बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हो वो मोमेंट ऑलरेडी जा चुका है। डोंट वरी यहां एक बहुत डीप बात समझाती है। पास्ट से सीखना जरूरी है, लेकिन पास्ट को हर दिन दोबारा जीना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मिस्टेक तुम्हें एक बार हर्ट करती है, लेकिन गिल्ट उसी मिस्टेक के लिए तुम्हें बार बार पनिश करता है। और कई लोग यही करते रहते हैं, उन्होंने गलती सालों पहले की थी, लेकिन पनिशमेंट आज भी खुद को दे रहे हैं। अब एक सवाल, अगर आज वाला तुम उस समय से ज्यादा समझदार हो, अगर आज तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या अलग करना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख चुके हो। और अगर लेसन मिल चुका है तो फिर पेन को हर दिन कैरी करना क्यों? ये किताब सिखाती है अपने पास्ट को जज करना आसान है, क्योंकि आज तुम्हारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है जो शायद उस समय नहीं थी। इसलिए खुद से लड़ने की बजाय खुद को समझना सीखो। तुमने उस समय उतनी ही समझ से डिसीजन लिया था जितनी समझ उस समय तुम्हारे पास थी।
हो सकता है वो डिसीजन गलत था, लेकिन अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो तुम उसी गलती को पकड़कर बैठे रहो या उससे मिली लर्निंग लेकर आगे बढ़ जाओ। अब इमेजिन करो, तुम कार चला रहे हो और पूरे रास्ते सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते रहो, तो क्या होगा? तुम आगे का रास्ता खो दोगे। पास्ट भी रियर व्यू मिरर जैसा है, उसे कभी कभी देखना जरूरी है ताकि समझ सको तुम कहां से आए हो। लेकिन अगर तुम्हारी नजर हर समय वहीं रहेगी तो तुम उस लाइफ को नहीं देख पाओगे जो अभी तुम्हारे सामने है। अब एक और हिडन ट्रुथ, कई बार तुम्हारी चिंता तुम्हारी अपनी नहीं होती। तुम इस बात से परेशान होते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो लोग मुझे जज करेंगे। और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, दूसरों की पॉसिबल ओपिनियंस के हिसाब से जीने लगते हो। जबकि रियलिटी क्या है? जिन लोगों की राय से तुम इतना डर रहे हो, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में बिजी हैं। तुम उनके माइंड में उतना नहीं रहते जितना तुम सोचते हो। फिर भी तुम अपनी पीस उनकी इमेजिनरी जजमेंट को दे देते हो। यह किताब एक सिंपल लेसन देती है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश आखिर में तुम्हें ही अनहैप्पी कर देती है, क्योंकि तुम हर इंसान की एक्सपेक्टेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई तुम्हें समझेगा, कोई गलत समझेगा, कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी हैप्पीनेस हर किसी की अप्रूवल पर डिपेंड करेगी तो तुम्हारा माइंड कभी शांत नहीं रहेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई तुम्हारे डिसीजन से अग्री करे ये भी जरूरी नहीं, तो तुम्हारे अंदर से कितना प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तुम अपनी एनर्जी लोगों की सोच कंट्रोल करने में नहीं, अपनी जिंदगी सही तरीके से जीने में लगाओगे। और यहीं से एक अलग तरह का काम पैदा होता है, जहां तुम्हें हर बात एक्सप्लेन नहीं करनी, हर जजमेंट का जवाब नहीं देना और हर इंसान को अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी इनर पीस को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी बहुत सारी बेवजह की चिंताएं अपने आप छोटी होने लगेंगी। लेकिन यहां एक और चीज है जो तुम्हारी पीस को चुपचाप खत्म करती रहती है, कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ देखते हो, फिर किसी और की लाइफ देखते हो, उसकी सक्सेस, उसका पैसा, उसका करियर, उसकी हैप्पीनेस, और अचानक जो जिंदगी कुछ देर पहले तक तुम्हें ठीक लग रही थी वही तुम्हें कम लगने लगती है। डोंट वरी यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। तुम्हारी चिंता कई बार इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि तुम्हारी लाइफ खराब है, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम अपनी रियलिटी को किसी और की दिखाई गई रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो। तुम किसी का रिजल्ट देखते हो लेकिन उसकी पूरी जर्नी नहीं, तुम उसकी जीत देखते हो लेकिन उसके पीछे के फेलियर्स नहीं। और फिर खुद से पूछते हो, मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन शायद तुम्हें वहां पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। अब इमेजिन करो, दो पेड़ एक साथ लगाए गए, एक जल्दी बड़ा हो गया, दूसरे को समय लगा। क्या इसका मतलब दूसरा पेड़ फेल हो गया? नहीं, हर ग्रोथ की अपनी टाइमिंग होती है। लेकिन इंसान यही भूल जाता है, वो अपनी जिंदगी को दूसरों की टाइमलाइन से मेजर करने लगता है और फिर बिना किसी रियल प्रॉब्लम के भी खुद को पीछे महसूस करने लगता है। ये किताब सिखाती है, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो हर समय यह देखना बंद करो कि दूसरे कहां पहुंच गए और यह देखना शुरू करो कि तुम कल से आज कितने आगे आए हो। क्योंकि कंपैरिजन तुम्हारा अटेंशन बाहर ले जाता है, लेकिन ग्रोथ तुम्हारा अटेंशन वापस खुद पर लाती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी बहुत सारी चिंता जल्दबाजी से पैदा होती है। तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी सक्सेस, जल्दी आंसर, जल्दी क्लैरिटी, जल्दी रिजल्ट। और जब लाइफ तुम्हारी स्पीड से नहीं चलती, तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हर डीले फेलियर नहीं होता, कई बार तुम्हें सिर्फ पेशेंस सीखना होता है। सोचो, अगर तुमने कोई सही डिसीजन लिया है, अपना काम कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हो, तो हर दिन रिजल्ट चेक करके खुद को एंग्शियस करने की क्या जरूरत है? कुछ चीजें धीरे धीरे बनती हैं और शायद इसीलिए मजबूत बनती हैं। अब एक पावरफुल शिफ्ट, अपनी लाइफ को रेस की तरह देखना बंद करो। तुम लेट नहीं हो, तुम्हें हर चीज किसी फिक्स्ड एज तक अचीव नहीं करनी, तुम्हें बस अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। क्योंकि फास्ट चलना हमेशा जरूरी नहीं होता, सही डायरेक्शन में चलना ज्यादा जरूरी होता है। अब एक और बात, जब तुम्हारा माइंड बहुत वरिड हो तो तुम पूरी जिंदगी का आंसर एक साथ ढूंढने लगते हो।
आगे क्या होगा, मैं कहाँ पहुंचूंगा, सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन शायद तुम्हें पूरी जर्नी का आंसर आज चाहिए ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अगला सही स्टेप चाहिए। बस आज क्या करना है, बस अभी क्या करना है। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय भी तुम पूरी चढ़ाई एक कदम में पूरी नहीं करते। तुम सिर्फ अगला कदम रखते हो, फिर अगला, फिर अगला, और एक समय के बाद तुम वहां पहुंच जाते हो जहां शुरुआत में पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा था। लाइफ भी ऐसी ही है। जब तुम पूरे फ्यूचर का वेट आज उठाने की कोशिश करते हो तो नेचुरली तुम्हारा माइंड थक जाता है। लेकिन जब तुम सिर्फ आज पर फोकस करते हो तो वही जर्नी थोड़ी आसान लगने लगती है। और शायद काम लाइफ का सीक्रेट हर प्रॉब्लम का आंसर जानना नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखना है कि जब अगला मोमेंट आएगा तुम उसे भी उसी समय हैंडल कर लोगे। क्योंकि तुम्हें आज ही पूरी जिंदगी सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें बस आज का दिन थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस के साथ जीना है। लेकिन यहां एक और हैबिट है जो तुम्हारे माइंड को कभी पूरी तरह रेस्ट नहीं करने देती। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना। तुम काम खत्म कर देते हो लेकिन माइंड काम बंद नहीं करता। तुम बेड पर आ जाते हो लेकिन माइंड अभी भी दिन भर की बातें प्रोसेस कर रहा होता है। किसने क्या कहा, तुमने क्या जवाब दिया, कल क्या करना है, क्या गलत हो सकता है। और फिर तुम कहते हो मैं आराम तो करता हूं, फिर भी मेंटली टायर्ड क्यों रहता हूं। क्योंकि तुम्हारा बॉडी रेस्ट कर रहा है लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं। डोंट वरी यहां एक बहुत सिंपल ट्रूथ समझाती है। हर प्रॉब्लम को हर समय सोचते रहने से उसका सल्यूशन जल्दी नहीं मिलता। कई बार माइंड को क्लैरिटी तभी मिलती है जब तुम उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हो। सोचो, जब पानी लगातार हिलता रहता है तो उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब कुछ साफ दिखने लगता है। तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा मेंटल नॉइज उतनी कम क्लैरिटी, और जितना काम माइंड उतना साफ डिसीजन। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही थोड़ी साइलेंस मिलती है तुम फोन उठा लेते हो, कुछ देखने लगते हो, कुछ सुनने लगते हो। मतलब तुम अपने माइंड को एक मोमेंट भी खाली नहीं रहने देते, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें इनर पीस मिले। अब इमेजिन करो, अगर दिन में कुछ समय तुम बस शांत रहो, ना कोई स्क्रीन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना फ्यूचर की प्लानिंग, बस कुछ देर अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड अपनी नेचुरल स्पीड पर वापस आने लगेगा। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हें हर थॉट का जवाब नहीं चाहिए। कुछ थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर थॉट को पकड़कर एनालाइज करने लगते हो। मैंने ऐसा क्यों सोचा, इसका मतलब क्या है, कहीं ये सच तो नहीं हो जाएगा। और एक छोटा सा थॉट तुम्हारी पूरी अटेंशन ले लेता है। ये किताब सिखाती है थॉट आना और थॉट सच होना दो अलग चीजें हैं। अगर तुम्हारे माइंड में फियर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि डेंजर सामने है। अगर तुम्हारे माइंड में डाउट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार थॉट सिर्फ थॉट होता है और तुम्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस, जब अगली बार कोई चिंता आए तुरंत उससे लड़ो मत, बस उसे नोटिस करो और खुद से पूछो, क्या ये प्रॉब्लम अभी मेरे सामने है या सिर्फ मेरे माइंड में। अगर प्रॉब्लम सामने है तो जो पॉसिबल है वो करो, लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ इमेजिनेशन में है तो खुद को वापस इस मोमेंट में लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उस चीज पर खर्च होनी चाहिए जिसे तुम बदल सकते हो, उस चीज पर नहीं जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब एक और ट्रूथ, तुम्हें लगता है पीस किसी परफेक्ट दिन आएगी, जब पैसा इनफ होगा, जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब तुम सुकून से जियोगे। लेकिन शायद अगर तुमने आज शांत रहना नहीं सीखा तो कल भी तुम्हारा माइंड चिंता करने के लिए कोई नई वजह ढूंढ लेगा। क्योंकि पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है जिससे तुम लाइफ को देखते हो। वही सिचुएशन एक इंसान को तोड़ सकती है और दूसरे इंसान को और मैच्योर बना सकती है। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं, उसके रिस्पॉन्स में होता है। और जिस दिन तुमने अपने रिस्पॉन्स को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे अंदर का शोर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और शायद पहली बार तुम समझोगे, सुकून पाने के लिए हर चीज ठीक होना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ तुम्हारा अंदर से ठीक होना ही काफी होता है। क्योंकि सच ये है,
तुम जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये जरूर सीख सकते हो कि हर प्रॉब्लम को अपने माइंड के अंदर घर ना बनने दो। डोंट वरी आखिर में एक बहुत पावरफुल बात समझाती है। चिंता छोड़ने का मतलब केयरलेस हो जाना नहीं है। इसका मतलब है जो तुम्हारे हाथ में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे अपनी पीस बर्बाद ना करना। अब इमेजिन करो, अगर कल से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही रहे, वही काम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही लोग, लेकिन एक चीज बदल जाए, तुम्हारा रिस्पॉन्स। कोई बात गलत हुई और तुमने तुरंत वर्स्ट केस इमेजिन नहीं किया। किसी ने कुछ कह दिया और तुमने उसे पूरा दिन अपने माइंड में नहीं रखा। फ्यूचर का डर आया और तुमने खुद से कहा, जब वो मोमेंट आएगा तब मैं उसे हैंडल करूंगा। तो क्या होगा? शायद बाहर बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर सब कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि अब तुम जिंदगी को एक साथ नहीं उठा रहे, तुम सिर्फ आज को जी रहे हो। और यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे माइंड से वो प्रेशर हटाती है जो तुम सालों से बिना वजह कैरी कर रहे थे। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ का हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन मुश्किल होंगे, कुछ आंसर्स देर से मिलेंगे, कुछ चीजें तुम्हारे प्लान के खिलाफ जाएंगी, लेकिन हर बार तुम्हारे पास एक चॉइस होगी। या तो तुम उस एक प्रॉब्लम को पकड़कर पूरा दिन खराब कर सकते हो, या फिर जो हुआ उसे समझकर जो कर सकते हो वो करके आगे बढ़ सकते हो। यही डिफरेंस है चिंता में जीने और सुकून से जीने में। सुकून तब नहीं आता जब लाइफ तुम्हारी सुनने लगती है। सुकून तब आता है जब तुम्हारा माइंड हर बात से डरना बंद कर देता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन फ्यूचर तुम्हें डराना कम कर देता है, पास्ट तुम्हें पकड़ना कम कर देता है, और प्रेजेंट पहली बार तुम्हें दिखाई देने लगता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे माइंड का शोर थोड़ा भी कम किया है तो इसे लाइक जरूर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक लाइक और शेयर से ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाए जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन किसी चिंता से लड़ रहा है। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कुछ देर अच्छा फील कराने की बात नहीं करते। हम ऐसी किताबों की लर्निंग समझते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और जिंदगी को देखने का तरीका बदलना शुरू करती हैं। और कमेंट में एक बात जरूर लिखना, वो कौन सी चिंता है जिसे तुम आज से हर दिन अपने साथ लेकर चलना बंद करोगे। क्योंकि कई बार जिस डर को तुम अपने माइंड में लिख देते हो, उसे छोड़ना वहीं से शुरू हो जाता है। और अगर तुम सच में इस सोच को सिर्फ सुनना नहीं, अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इस किताब को सिर्फ एक और किताब समझकर मत खोलना। इसे उस दिन खोलना जब तुम्हारा माइंड एक ही बात सोच सोच कर थक चुका हो, जब फ्यूचर के सवाल तुम्हें प्रेजेंट में जीने ना दे रहे हो, और जब तुम्हें लगे कि अब मुझे अपनी जिंदगी नहीं, अपनी सोच का बोझ हल्का करना है। क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी को सुकून की कमी नहीं थी, तुम्हारा माइंड बस बहुत लंबे समय से हर चीज की चिंता कर रहा था। और जिस दिन तुमने हर आने वाले कल को आज ही जीना बंद कर दिया, उसी दिन तुम सच में आज को जीना शुरू कर दोगे।